Yes, guys. Today I am going to start my new topic, verb. Yes, you know, verb. Verb is the word which shows work or an action in a sentence. इसका मतलब है वर्ब वो शब्द होता है जो एक सेंटेंस के अंदर वर्क और एक्शन को शो करता है। अगर हम वर्ब को देखें और डिवाइडेशन करें यूज के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा इसको। वो 3 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? यस, फर्स्ट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, सेकंड इज ऑक्सिलरी एंड लेक्सिकल। ऑक्सिलरी कैन बी कॉल्ड HV एंड लेक्सिकल कैन बी कॉल्ड MV। तो ऑक्सिलरी को HV कह सकते हैं सहायक क्रिया, और लेक्सिकल को MV कह सकते हैं मुख्य क्रिया। थर्ड ग्रुप इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। तो ये हमारे 3 ग्रुप्स में हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम डिटेल वर्ब्स की नॉलेज लेंगे। और वर्ब वाला टॉपिक यदि हमारा क्लियर हो जाएगा तो उसी में हमारे टेंस है, मॉडल है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यस, तो फर्स्ट में हम इस पॉइंट से लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब से। ट्रांजिटिव वर्ब इज मेड और टेकन फ्रॉम ट्रांजिट। ट्रांजिट मीन्स लेन देन, परिवर्तन, ट्रांसफर, ये सारे वर्ड एक ही वर्ड से बने हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है उसको डिफाइन कर रहे हैं अपन, द वर्ब व्हिच ट्रांजिट्स इट्स इम्पैक्ट फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एंड फॉर दिस ट्रांजैक्शन इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जो क्रिया, जो वर्ब अपना प्रभाव, तो ट्रांजिट प्रभाव का लेन देन करती है, कहाँ से? फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में। और इसके लिए, इस लेन देन के लिए, इस परिवर्तन के लिए उसे जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट की। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अपन इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, 3 elements are most important elements in a sentence. So we can understand from this कि verb अपना impact ट्रांसफर कर रही है सब्जेक्ट तक, बट ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ये अपना इम्पैक्ट सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक ले जाती है। तो इसके लिए, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट तो इसके साथ होता ही है, लेकिन इस ट्रांसफर के लिए इसको ऑब्जेक्ट की नीड भी होती है, इसीलिए इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट होता है। और हिंदी में जिसको अपन बोलते हैं सकर्मक क्रिया, इसके साथ कर्म होता है, इंग्लिश में जिसे अपन ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब व्हिच डज नॉट ट्रांजिट इट्स इम्पैक्ट। जस्ट अपोजिट है ट्रांजिटिव वर्ब के, द वर्ब व्हिच डज नॉट ट्रांजिट its impact from subject to object in a sentence and it doesn't need any object is called intransitive verb। ये सकर्मक क्रिया है ऊपर वाला, ये इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया है। उसी के अकॉर्डिंग हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है। तो इसके लिए क्या चल रहा है, इसके लिए वो क्रिया जो अपने इम्पैक्ट, अपने प्रभाव को ट्रांस नहीं करती है, प्रभाव का लेन देन नहीं करती है किसी सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट तक। एक सेंटेंस में जब प्रभाव का लेन देन नहीं करती है तो उसको जरूरत नहीं पड़ती किसी ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तो हम इसको इस फॉर्मूले से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वर्ब का इम्पैक्ट तो जा रहा है यहाँ तक, बट अगर इस इम्पैक्ट की बात करें तो ये नहीं जा रहा, क्रॉस कर दिया है, ये नहीं जा रहा, इसलिए इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है इस ऑब्जेक्ट की। और उसके अलावा अपन एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वर्ड कोई भी हो, वर्ड लिस्ट कोई भी हो, लेकिन यूज के अकॉर्डिंग हम ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव सेलेक्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल वर्ब ट्रांजिटिव का, वर्ब ट्रांजिटिव का फर्स्ट एग्जांपल है कि वी फ्लाई काइट्स इन द इवनिंग, हम शाम को पतंग उड़ाते हैं। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये देखो
इसके लिए इसके साथ इसका जो इम्पैक्ट है ये सब्जेक्ट तक जा रहा है, इसका इम्पैक्ट सब्जेक्ट से फिर ट्रांसफर हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसके पास ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं अपन वर्ब ट्रांजिटिव, VT। सेकेंड एग्जाम्पल, द बर्ड्स फ्लाई अप इन द स्काई। तो आप यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है बिकॉज ये ETC का मैटर है। बट अब इसका इम्पैक्ट यहाँ आ रहा है, अब इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इसीलिए इसको अपन बोलते हैं वर्ब इंट्रांजिटिव। तो यूज के अकॉर्डिंग हम वर्ब ट्रांजिटिव और वर्ब